इतना मुझे दुख नहीं है। मुझे तो दुख इस बात का है, आप लोगों ने जो दायूं बोरदायिन और बोरदुमसा के जो मेरे परिवार है, आप लोगों ने मुझे इतना प्रेम दिया है, क्या आने वाला भविष्य में मैं इस प्रेम को लौटा पाऊंगी कि नहीं, मैं इस बात के दुख हूं। मुझे टिकट नहीं मिला, मैं उस बात पे दुख नहीं हूं। मैं ये सोचता हूं, जिस प्रकार से आप लोगों ने मुझे प्रेम प्यार दिया है, आने वाला भविष्य में जब तक मेरे शरीर में मजबूत रहेंगे, तब तक मैं इस बोरदुमसा दायूं के लिए काम करेंगे। तब तक मैं इस बोरदुमसा दायूं को काम करेंगे जब तक बोरदुमसा दायूं नहीं बदलेंगे। यहाँ के निवासी के जो हमारे परिवार है, उनका इच्छा के लिए, डेवलपमेंट के लिए मैं हमेशा मेरे जो शरीर में जब तक सांस रहेंगे, मैं आप लोगों के लिए काम करता रहूंगा। अगर मुझे 10 बार भी टिकट नहीं मिला, फिर भी मैं आप लोगों के लिए खड़ा रहूंगा। मैं आप लोगों के लिए काम करूंगा और हमेशा करता रहूंगा। लोगों ने कहा, मेरे दोस्त ओंगम साहब ने भी कहा, हमारा भाई ओंग सिंह ने भी कहा, और खास करके मेरे भाई लंबा समय से मेरे साथ चला भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में, जो हमारे आप लोगों का ही बेटा है दृषि भाई, और सभी ने कहा इन 7 मंथ्स में हम लोगों के बीच जिस प्रकार से प्यार बड़े हैं, ये सोचने वाले और देखने वाले बात है। जब मैं ईटानगर से आया था, मैंने दृषि भाई को दिल्ली में मिला, और वहां हम लोग उस समय देश में भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं आया था, और उस समय भी दृषि भाई ने आप लोगों को बताया है, मैं जब युवा मोर्चा के सचिव था राष्ट्रीय लेवल पे, वहां भी हम लोग जितने भी नॉर्थ ईस्ट के लोग एकजुट हो करके देश में सरकार आने के लिए, अवेयरनेस भारतीय जनता पार्टी को लाने के लिए दिल्ली में भी हम लोग एकजुट हो करके, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे आसाम हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे हमारे सिक्किम हो, चाहे हमारा नागालैंड हो, चाहे हमारा मेघालय हो, जितने भी हम लोग उस समय कार्यकर्ता भारतीय जनता युवा मोर्चा के, भारतीय जनता पार्टी के, उस समय जब हम लोग दिल्ली में रहा करता था, और उस समय भी हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने का नॉर्थ ईस्ट के लोग कहीं कसर नहीं छोड़ा है। इसके अंतर्गत आदरणीय भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आए हैं, ऐसे सरकार आए हैं जो मजबूत सरकार, शक्तिशाली सरकार, जिसके अंदर देश की जनता को हर तरह का लाभदायक इस प्रकार का सरकार लाए हैं मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी। उसी समय से हम लोग काम करते हुए, उसके बाद हमने मन बनाया, क्यों ना मैं जा करके जो बोरदुमसा दायूं के जो 49 बोरदुमसा दायूं के जो जनरल सीट है, वहां जा करके वहां जितने भी जो जनजाति है, उन लोगों के लिए मैं काम करूं। मैंने मन बनाया, और मेरे मन के अंदर यह भी चिंता था
मैं आप लोगों का दिल जीत पाऊंगा या नहीं, फिर भी मैंने आगे बढ़ा। भारतीय जनता पार्टी, हमारा संगठन ये कहते हैं, हम कहीं भी रहे मजबूत से रहे, कहीं भी रहे हम झुकेंगे नहीं, कहीं भी रहे हम संगठन के लिए और देश के जनता के लिए और पार्टी के लिए हमेशा आगे बढ़ेंगे। इस विचार को मैं सोच करके आप लोगों के बीच पहुंचा और यहां मैंने देखा सभी लोगों ने, जितने भी जो मेरे परिवार है बरदुमसा दायन में, सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को स्वागत करा। और उसको देखते हुए हमें बहुत ही खुशी हुआ। जिस प्रकार से हमारा यहाँ के कार्यकर्ता हर गांव में, गली में जा करके हमारा पेमा खांडू साहब का सरकार में जो योजना बनाया है, जो हमारे देश की सरकार है, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो योजना बनाया है, उस योजना को लेकर के गांव गली में बरदुमसा दायन के यहाँ के कार्यकर्ता लोगों को बतलाने का काम किया। और यहाँ के जनता ने भी, जब यहाँ के कार्यकर्ता अवेयरनेस कार्यक्रम किया, लोगों को बतलाने का काम किया, और यहाँ के जनता ने भी, जो हमारा परिवार है, वो भारतीय जनता पार्टी में जोर जोर से जोड़ने का काम किया। और मुझे ऐसा लगा आने वाला दिन में यहाँ बरदुमसा दायन में जिस प्रकार से आप लोगों का जो सपोर्ट मेरे ऊपर रहा है, और हमने ये सोचा था, हमने ये सोच लिया था कि मैं यहाँ के लोगों के लिए, जिस प्रकार से हमारा दृषि भाई ने कहा है, किस प्रकार से यहाँ के लोगों को जरूरत है, मैं उसे लेकर के आगे बढ़ने का काम किया। परंतु अंतिम चरण आया, टिकट का घोषणा आया, तो मेरा नाम नहीं निकला। कुछ बातें दृषि भाई ने भी बताया। मैंने अभी आप लोगों को कहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का सेना हूं। जिस प्रकार से आप मुझे प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, मैं इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को प्रेम और प्यार करता हूं, और मैं उसका सेना हूं। संगठन कोई भी निर्णय ले, मैं सेना होने के नाते मेरा फर्ज बनता है मुझे उसे स्वागत करने का। और मैं यहां से निकल पड़ा। हमारे ऊंचाबाम में हम लोगों ने कार्यक्रम रहा, और वहां भी हमने देखा हमारे आदिवासी समुदाय जितने वहां रहा, सभी की आंखों में आंसू आया। मुझे भी देख करके बहुत दुख हुआ, परंतु मैं कार्यकर्ता हूं। मेरे संगठन मुझे कहते हैं, कहीं भी मुश्किल घरों में पड़े, कहीं भी मुश्किल समय में रहे, फिर भी आपको मजबूत होना होगा, फिर भी आपको चलना होगा। किसके लिए? आप लोगों के लिए, इस देश के लिए, इस देश को मजबूत बनाने के लिए, इस प्रदेश को मजबूत बनाने के लिए। इसीलिए हम लोगों को जितना भी भारतीय जनता पार्टी का सेना है, उसे हमेशा हम लोगों को मजबूत रहना होता है। और वहाँ भी हमने कुछ बंधुए हमारा जो करीब से हमारे साथ लगातार इन 7 महीना में जो प्रवास मेरे साथ गांव गली में, चाहे बरदुमसा हो या दायन, वहाँ गया, उन लोगों की आंखों में हमने देखा, आंखों से आंसू टपक के गिर रहा था। और मुझे देख के अच्छा तो नहीं लगा, परंतु मैं सेना होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के, मैं हमेशा, मेरा जो संगठन का निर्णय है, मुझे उसे पालन करना होगा और करना पड़ेगा। फिर मैं ईटानगर चल पड़ा, और वहाँ मैंने देखा सभी लोगों ने मेरे से फ़ोन करा, हम लोगों ने फ़ोन में भी बातें करा,
और सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमने देखा और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी हमने देखा, जो हमको चाहने वाले सभी लोगों ने उस रात को सो नहीं सका। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि सर मैं सो नहीं पा रहा हूँ, कुछ लोगों ने आंसू निकला, कुछ लोगों ने रोआ। मैं इसके लिए जितने भी मेरे जो परिवार है, मैं आप लोगों को मेरे हृदय से, मेरे ईटानगर परिवार की ओर से मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हम लोगों का जर्नी केवल यहाँ सीमित नहीं रहेंगे। मैंने अभी कहा है, जब तक बरदुमसा दायन को नहीं बदलेंगे मैं यहाँ रहूँगा और आप लोगों के साथ लगातार काम करने का पूरा प्रयास करूँगा। यहाँ हमने प्रचार के समय चाहे जिला हो, चाहे ब्रिज हो, और यहाँ के लोगों को जोड़ने का काम हो। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं दायन बरदुमसा एक मिनी अरुणाचल के रूप में देखते हैं, उसको देखने के बाद हमने ये निर्णय लिया और हमने ये मन बनाया, मेरा ये लक्ष्य रहेगा कि ये मिनी अरुणाचल लोगों को एकजुट जोड़ने का काम हम करेंगे। इसीलिए मैंने जो हमारे प्रचार में चाहे जिला हो, चाहे ब्रिज हो, चाहे डेवलपमेंट हो, सड़कें हैं, जो कुछ भी है, मेरा जो कैपेसिटी रहेगा, संगठन मुझे जिम्मेदारी जो देंगे उसके माध्यम से मैं आप लोगों के लिए लगातार ईटानगर में बैठ करके काम करता रहूंगा। और यहाँ भी जब जब आप लोगों को जरूरत होगा, मैं हमेशा आप लोगों के बीच शाम हो या सुबह या धूप या दिन पहुंचने का काम करता रहूंगा। मेरा आप सबसे एक ही प्रार्थना है, विनती है कि आप लोग जिस प्रकार से मुझे प्रेम प्यार दिया है, मेरे परिवार को दिया है, ये आप और हम में लगातार इस प्रकार का हम लोगों को रहना चाहिए। मैं आप सबसे यही विनती करता हूं। और मैंने मेरे टिकट काटने के बाद भी मैंने मुख्यमंत्री जी को मिला और मुख्यमंत्री जी को मैंने ये बताया, मैंने ये नहीं पूछा कि मेरे टिकट क्यों काटा है, मैंने ये पूछा है, मैंने उनको ये बताया है, बरदुमसा दायन के लोगों को डेवलपमेंट जरूरत है, वहां डेवलपमेंट देना चाहिए। मैंने ये नहीं पूछा किसी को, मेरे संगठन के लोगों को भी मैंने ये नहीं पूछा कि मेरा टिकट क्यों काटा गया। मैं मुख्यमंत्री जी से मैं उनको मिल करके मैंने ये कहा, सर वहाँ के लोगों को, बरदुमसा दायन के लोगों को, ईस्ट अरुणाचल के लोगों को, TCL के लोगों को एकमात्र चीज चाहिए, वो है डेवलपमेंट। और हमारा जो मुख्यमंत्री है बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी है, काफी एनर्जेटिक है और वो चाहते हैं उनके समय में अरुणाचल प्रदेश में गांव गली में डेवलपमेंट आए। अगर गांव गली में डेवलपमेंट आएंगे तो हमारे राज्य में डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे। इस प्रकार का हमारा मुख्यमंत्री का सोच है। इसके अंतर्गत वो जात पात नहीं देखते हैं, सभी के बीच डेवलपमेंट पहुंचना चाहिए, ऐसा हमारा मुख्यमंत्री सोचते हैं। और मैंने वहाँ जब उनको मैंने बताया और उन्होंने काफ़ी गंभीरता से लिया है और काफ़ी पॉजिटिव से लिया है, और हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ हमेशा पॉजिटिविटी रहते हैं। और उन्होंने मुझे कहा है कि आने वाला दिनों में उनके नेतृत्व में जो सरकार बनेंगे तो पूरा बरदुमसा दायन और TCL का जितने भी निवासी हैं उनका ध्यान जरूर रखा जाएगा। इस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है। सामलोंग साहब
टेलीफोनिक टॉक हम लोग ने हुआ है। कल मुझे उन्होंने फ़ोन करा, मैंने उनको यही कहा है, बरदुमसा दायून के भारतीय जनता पार्टी ने दिन रात एक करके मजबूती से घर खड़ा किया है और वहां भारतीय जनता पार्टी का दबदबाव है। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बरदुमसा दायून के कार्यकर्ता ने खड़ा किया है। और सामलोंग साहब को मैंने यही भी बोला है, सामलोंग साहब, आप जानते हैं बरदुमसा दायून मैनी अरुणाचल है। आप उन लोगों को एक साथ जोड़ करके आगे लेके चलना और उन लोगों को आप किस प्रकार से आगे लेके जाएंगे ये आपके ऊपर निर्भर करेंगे। मैंने कल सामलोंग साहब को इस प्रकार से कहा। और हमारे यहाँ के लोकप्रिय नेता हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर चोना मेन यहाँ के ईस्ट अरुणाचल के लोकल गार्जियन है। जिस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश को भी डेवलपमेंट की ओर पूरा लगातार काम करते हैं, मैं उन सभी हमारे चोना मेन साहब से भी मैं यही निवेदन करूंगा इस मंच के माध्यम से, बरदुमसा दायून को भी डेवलपमेंट जरूरत है। और आने वाला दिन में आपके पेमा खांडू जी के नेतृत्व में जो सरकार बनेंगे, आप दोनों मिल करके यहाँ भी डेवलपमेंट करने का आप लोकल गार्जियन होने के नाते जरूर आप ध्यान देंगे, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। देखिए, मैंने अभी आप लोगों को कहा है, हम लोगों ने इस 7 महीना में काफी लगातार गांव गली दूर दराज, चाहे वो नदी हो, चाहे हमारा गांव हो, गली है, शहर जो हमारे मार्केट एरिया है, हर जगह हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का संगठन को मजबूत कराने का काम किया है। खास करके हमारे यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिस प्रकार से हमारा संतोष जी है दायून से 20-25 साल सरकार नहीं आया, फिर भी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ मजबूत और खड़ा करने का उन्होंने काम किया है। जिस प्रकार से हमारा जुगेन जी है, जिस प्रकार से हमारा जॉन टिक्का है, जिस प्रकार से हमारा इजराइल है, जिस प्रकार से हमारा संतोष जो हमारा जीपीएम है आदिवासी समुदाय से, उन लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत से खड़ा करने का काम किया है। मैं मेरे परिवार की ओर से जितने भी यहाँ बरदुमसा दायून के जो कार्यकर्ता है, मैं आपको सलाम करता हूँ, क्योंकि आपके बदौलत आज मुझे देखने को मिला है यहाँ जिस प्रकार से जो वीर हमारा माताएं, बुजुर्ग, नौजवान, जो हमारा बच्चे यहाँ आज आए हैं, उससे ये साफ संकेत है कि आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ मजबूत से खड़ा होने का काम किया है। मैं इसके अंतर्गत मैं आप लोगों को, जितने भी हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं आप लोगों को सलाम करता हूँ। और जो हमारे जर्नी में 7-8 मंथ्स हमारा जर्नी रहा है, वहाँ खास करके जो महिलाएं हमने देखा था, जो महिलाएं जो उनका पार्टिसिपेट रहा है, कहीं भी सभा होते हैं वहाँ महिलाएं आगे रहते हैं। और बरदुमसा दायून में भी हमने देखा, यहाँ भी हमारे महिलाएं कहीं कसर नहीं छोड़ा है। आप लोगों ने चाहे दिन हो या रात, आप लोगों ने हम लोगों के साथ मजबूती से खड़ा हो करके भारतीय जनता पार्टी को ग्रास रूट में दबदबाव रखने का काम किया है। मैं मेरे हृदय से मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। केवल हमारा महिलाएं नहीं, हमारा बुजुर्ग, हमारा युवा, जब मैं प्रवास करता हूँ, जब मैं पार्टी के अवेयरनेस के लिए रीच आउट कार्यक्रम करता हूँ, तो कुछ लोगों ने मुझे पानी दिया, कुछ लोगों ने मुझे भोजन दिया, कुछ लोगों ने उनके घर पर रहने दिया, और कुछ लोगों ने मुझे जिस प्रकार से सहयोग किया,
मैं कभी नहीं भूलूंगा। और मैं आप लोगों को आज मेरे हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इस प्रकार का सोच हमें हमेशा रहना चाहिए। हम लोगों को यहाँ का डेवलपमेंट के लिए सोचना चाहिए। यहाँ के निवासी का विचार धारा को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। और मैं यही कहना चाहूंगा, आप लोग जिस प्रकार से 7 महीना प्रेम और प्यार दिया है, मैं आप लोगों को जब तक मैं जीवित रहूंगा बरदुमसा दायन और अरुणाचल प्रदेश के हित के लिए मैं काम करूंगा। ये मेरा आप लोगों को वचन है। और मैं आज आप लोगों को अपील करने के लिए भी आए हैं। ईस्ट अरुणाचल में हमारे लोकप्रिय नेता, जिसे मैं मानता हूं मेरे गुरु, और मेरे गुरु को ईस्ट अरुणाचल में तापिर गाव जी को इस बार सांसद का फिर से उम्मीदवार चुनाव लाने का अवसर मिला है। मैं आप सबसे, मैं इस दायन के मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, जितने भी हमारे बरदुमसा दायन के जो हमारे परिवार हैं और वेस्ट अरुणाचल के जितना हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी को चाहने वाले हैं, मैं उन सभी से यही अपील करना चाहूंगा कि इस बार भारी वोटों से तापिर गाव जी को जिताने का काम आप लोग करिएगा। अगर आप लोग तापिर गाव जी को जिताने का काम करेंगे और हमारे गुरु तापिर गाव जी जीतते हैं, तो आप लोगों के लिए जिस प्रकार से लगातार वो सांसद बन के काम किया है, आने वाला 2024 में भी सांसद के रूप में मजबूती से आप लोगों के लिए काम करेंगे। और अगर आप लोग उनको जिता के यहाँ से भेजते हैं, तो हम लोग देश में फिर से सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आने के लिए, मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए मेरे गुरु तापिर गाव जी को आप लोग भेजने का काम, और भारी मार्जिन वोटों से, खास करके बरदुमसा दायन में मैं यही कहना चाहूंगा मेरे परिवार को, जितने भी यहाँ के बूथर्स हैं, मैं उनसे सभी से यही कहूंगा कि हमारे यहाँ 22,500 से 22,500 जो बूथर्स हैं, मैं आपसे यही अपील करूंगा कि तापिर गाव जी को 22,500 वोट पूरा मिलना चाहिए। ये मेरा निवेदन रहेगा आप लोगों को। आप लोग करेंगे? क्योंकि तापिर गाव जी को मैंने बहुत करीब से देखा है, और राजनेता जरूर है, लेकिन उनके मन के अंदर जिस प्रकार से हम लोगों को, आप लोगों को प्यार सच्चे मन से करते हैं, मैं ऐसा व्यक्ति केवल तापिर गाव जी को देखा। इसलिए मेरा आप सबसे मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग 22,500 जो वोट्स है, वो पूरा वोट तापिर गाव जी की ओर जाना चाहिए। मेरा आपसे अंतिम यही अपील रहेंगे, यही निवेदन रहेंगे। मैं यही कहता हूं आप लोगों को, मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, पेमा खांडू जी के हाथों को मजबूत करने के लिए आप लोगों को 22,500 वोट तापिर गाव जी को देना होगा। अगर आप देंगे तो पेमा खांडू जी के हाथों को मजबूत होंगे, मोदी जी के हाथों को मजबूत होंगे, और मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और हम लोगों को 10 सालों में जो योजना बना के दिया, इस भारत देश को शक्तिशाली भारत बनाने का जो काम शुरू किया है, वो आप लोगों का वोट देने से तापिर गाव जी को आने वाला दिनों में एक देश, मजबूत देश बनेंगे। मैंने आपको शुरू में कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के सेना हूं। मैं, मेरे संगठन के जो निर्णय होगा
मैं इसे स्वीकार करूंगा। इसके अंतर्गत मैं 2024 में मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि मेरे संगठन मेरा पहचान है। आज आप लोगों के बीच मुझे अगर आप पहचान दिया है और आप लोगों के बीच लाने का काम किया है, वो मेरा संगठन है, मेरी भारतीय जनता पार्टी है। और लंबा समय से मैं भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा रहने का कारण हमारे संगठन ने जिस प्रकार से हमें रिकॉग्नाइज किया है, मैंने आप लोगों को प्रचार में भी कहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अगर आप आपके कामों में पहचान रखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो आपको रिकॉग्नाइज जरूर करेंगे। तो इसके अंतर्गत मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो संगठन का निर्णय है, मैं इसे स्वागत करते हुए मैं 2024 में आगे नहीं बढ़ूंगा। फिर भी मैं यहाँ जिस प्रकार से आप लोगों ने प्रेम और प्यार दिया, मैं इसको लेते हुए मैं यहाँ लगातार आपके सेवक बनता रहूँगा। चाहे विधायक बनो या ना बनो, मैं मन बना लिया हूँ कि आप लोगों के लिए आपका सेवक बनने का मैंने मन बना लिया और मैं काम करूँगा। मैं विधानसभा से बाहर रह करके भी मैं आप लोगों के लिए यहाँ जो भी समस्या है, जो भी डेवलपमेंट होगा और यहाँ जो भी जरूरत है आप लोगों को, मैं विधानसभा से बाहर रहकर भी आप लोगों के लिए पूरा काम करूंगा। ये मेरा आप लोगों का वचन है। मैं बरदुमसा दायन के लिए हमेशा आप लोगों के बीच, यहाँ के लोगों के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। और आप लोगों को मेरा यही विनती है, जिस प्रकार से आप लोगों ने हमें 7 महीना पे स्वीकार किया है, आपके सेवक जब तक मैं जीऊंगा तब तक आप लोग आपके सेवक के रूप में मुझे आप लोग एक्सेप्ट करिएगा। मैं भी आप लोगों के लिए लगातार काम करता रहूंगा। मेरे संगठन ने मुझे कहा है कि इस बार आप 2024 में चुनाव का प्रचार 16 योचुली में, जहां हमारा गांव है, जहां हमारा विधानसभा क्षेत्र है, जहां से हमारा ताबा तैदर जी हमारा दामाद है, वो चुनाव पे उतरा है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में। मुझे उन्होंने संगठन ने ये कहा है कि आप इस बार वहाँ ध्यान दीजिएगा और वहाँ जा करके ताबा तैदर को जिताने का काम करिएगा। तो मेरे साथियों, इस चुनाव में मैं वहाँ रहूँगा और ताबा तैदर जी को जिताने का काम जब संगठन ने मुझे सौंपा है, जिस प्रकार से मैंने आपको कहा है कि संगठन का जो भी निर्णय है, मैं सेना होने के नाते मुझे पालन करना है और करना पड़ेगा। तो चुनाव के समय मैं वहाँ रहूँगा। फिर भी मैं आप लोगों के, मैं वहाँ रहूँ भी, फिर भी यहाँ जो भी आप लोगों के जरूरतमंद होगा, कभी भी मुझे आप लोग याद करिएगा। और आने का है, मैं लगातार आप लोगों के बीच महीना में, हफ्ते में, 6 महीने में, 5 महीना में, 10 साल में हमेशा आप लोगों के साथ आता रहूँगा और आप लोगों के साथ मिल बैठ के बरदुमसा दायन के लिए मैं लगातार काम करने का पूरा प्रयास करूँगा। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है